हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन, क्लास 11th की अकाउंट से। सो बेसिकली फ्रेंड्स, इस टॉपिक में ये हमारा प्योरली जो हमारे लास्ट 4 चैप्टर्स थे वो थियोरेटिकल थे, ये हमारा प्योरली प्रैक्टिकल चैप्टर है। तो अब हम इसमें कुछ फॉर्मूलेज डिस्कस करते हैं और इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन डिस्कस करते हैं। इसमें आपको कुछ एंट्रीज भी क्लियर करेंगे कि कौन सी एंट्रीज का कौन सा इफेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसका ये फॉर्मूला होता है कि एसेट्स जो होती हैं हमारी सारी, वो इक्विटीज़ के इक्वल होती है, मींस टोटल क्लेम के इक्वल होती हैं। एसेट्स हमारी टोटल क्लेम क्या हुआ, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो एसेट्स हमारी लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल होती है। ये हमारा इस चैप्टर का मेन फॉर्मूला है। ठीक है, आपका मेन फॉर्मूला ये है कि एसेट्स जो है हमारी लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल होती है। अब फ्रेंड्स, हमें ये देखना है कि कौन सी ट्रांजेक्शन्स का इफेक्ट एसेट्स पे जाएगा, कौन सी ट्रांजेक्शन का इफेक्ट लाइबिलिटीज पे जाएगा और कौन सी ट्रांजेक्शन का इफेक्ट कैपिटल पे जाएगा। इस पूरे चैप्टर में आप यही देखोगे और इसी के बेस पे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो फर्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। अब हम देखते हैं कि कौन सी ट्रांजेक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन पे कैसा इफेक्ट पड़ेगा। तो फर्स्ट है हमारा पॉइंट, ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग 2 लाइन्स। ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन है जो 2 लाइन्स को इफेक्ट करती है। तो इसमें हमारा फर्स्ट है, अगर आपकी इंक्रीज करेगी एसेट एंड इंक्रीज करेगी लाइबिलिटी। आपकी यहाँ पे क्या हो रही है, एसेट भी बढ़ रही है और आपकी क्या है, लाइबिलिटी भी बढ़ रही है। तो फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्रेडिट परचेजेस। क्रेडिट परचेजेस का क्या इफेक्ट होगा, क्रेडिट परचेजेस का ये इफेक्ट होगा कि क्रेडिट परचेजेस से आपका स्टॉक बढ़ेगा। स्टॉक क्या है, आपकी एसेट है, और क्रेडिट परचेजेस से आपकी लाइबिलिटी बढ़ेगी, आपके क्रेडिटर्स बढ़ेंगे। तो स्टॉक आपकी क्या है, एसेट्स है, और क्रेडिटर्स क्या है, आपकी लाइबिलिटी है। तो ये हमारा फर्स्ट इफेक्ट है कि अगर एसेट्स इंक्रीज करेगी और लाइबिलिटी इंक्रीज करेगी तो उसका क्या होगा। क्रेडिट परचेज हमने एग्जांपल लेके देख लिया कि अगर एसेट्स भी बढ़ रही है तो हमारी एसेट्स भी बढ़ेगी यहाँ पे और हमारी लाइबिलिटी भी बढ़ेगी। सेकेंड पॉइंट है हमारा डिक्रीज इन लाइबिलिटी। अब आपको एक ऐसा एग्जाम्पल लेना है जहाँ पे लाइबिलिटी कम हो रही हो और एसेट्स भी आपकी कम हो रही हैं। तो ऐसा फ्रेंड्स कौन सा एग्जाम्पल है जहाँ पे आपकी लाइबिलिटी भी कम हो रही हो और एसेट्स भी कम हो रही हो। तो हमारा एग्जाम्पल हम लेते हैं, पेमेंट टू क्रेडिटर। अगर आप किसी क्रेडिटर को पेमेंट करते हो तो यहाँ आपका कैश हो गया, यहाँ आपका क्रेडिटर हो गया। कैश आपको पता है आपकी एसेट है और क्रेडिटर क्या है, आपकी लायबिलिटी, क्योंकि क्रेडिटर को आपको पैसा वापस लौटाना है तो आपकी लायबिलिटी है। सब फ्रेंड्स ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे क्या है, अगर आप पैसा देते हो, पेमेंट करते हो तो आपका कैश कम हो जाएगा, मीन्स कैश डिक्रीज हो जाएगा, और क्रेडिटर भी आपके डिक्रीज हो जाएंगे क्योंकि आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी, किसी को आप पैसा वापस कर दोगे। तो यहाँ के इफेक्ट्स क्या है कि आपकी एसेट्स भी डिक्रीज होगी और आपकी लायबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। अब हम थर्ड एग्जांपल लेके चलते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड है जहाँ पे आपकी एसेट बढ़ेगी एंड इंक्रीज इन ऑनर्स कैपिटल, जिसमें आपकी एसेट भी बढ़ेगी और आपकी कैपिटल भी बढ़ेगी। अब आपकी एसेट्स भी कहाँ बढ़ेगी और कैपिटल भी कहाँ बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन ऑफ, यहाँ पे क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। कैपिटल कौन बिजनेस में लेके आ रहा है, बाय द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर बोल लो आप, ऑनर बोल लो। अगर ऑनर बिजनेस में पैसा लेके आता है तो आपकी एक तरफ क्या है, कैश या बैंक बढ़ेगा और दूसरी क्या है, आपकी ऑनर्स कैपिटल भी आपकी बढ़ेगी। मतलब एसेट बढ़ेगी,
एसेट बढ़ेगी और यहाँ पे आपकी कैपिटल भी बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स हमारे ये टोटल थी 3 एग्जाम्पल्स, जिसमें हमने देखा फर्स्ट एग्जाम्पल था हमारा इंक्रीज एसेट्स एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी। इसका एग्जाम्पल था क्रेडिट परचेज, क्योंकि क्रेडिट परचेज में आपका स्टॉक बढ़ेगा, आपकी एसेट बढ़ेगी और आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी, मतलब आपकी क्रेडिटर बढ़ेंगे। सेकंड फ्रेंड्स हमारा एग्जांपल था डिक्रीज इन लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन एसेट्स। यहाँ पे क्या है, पेमेंट टू क्रेडिटर। अगर आप पेमेंट करते हो क्रेडिटर को तो आपके क्रेडिटर कम होंगे और आपके पास से पैसा भी कम होगा, क्योंकि आपके पास से बैंक या कैश भी कम होगा क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो। ये हमारा सेकंड था। और थर्ड एग्जांपल था इंक्रीज इन एसेट्स। एसेट्स भी बढ़ेगी और इंक्रीज इन ऑनर्स कैपिटल, और ऑनर्स की कैपिटल भी बढ़ेगी। अगर जो प्रोप्राइटर है वो इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल बाय द प्रोप्राइटर, वो कैपिटल बिजनेस में लेके आता है, इससे आपका कैश और बैंक बढ़ेगा और ऑनर्स कैपिटल भी आपकी बढ़ेगी। तो हमारे ये 3 केस हैं। फोर्थ पे मूव करते हैं हम। डिक्रीज इन ऑनर्स कैपिटल एंड डिक्रीज इन एसेट। यहाँ पे आपकी क्या है, ऑनर्स कैपिटल भी कम होगी और आपकी एसेट्स भी कम होगी। तो फॉर एग्जांपल ड्राइंग्स बेसिकली क्या होता है, जब भी ऑनर्स होते हैं, जो प्रोप्राइटर होते हैं, वो पैसा निकाल लेते हैं बिजनेस से, उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स बाय द प्रोप्राइटर। अगर प्रोप्राइटर ड्राइंग्स करेगा तो इससे आपका क्या है, एक तो आपका कैश कम होगा बिजनेस से, तो एसेट कम होगी, और आपकी क्या है, ड्राइंग से आपकी क्या होता है, बेसिकली कैपिटल भी आपकी डिक्रीज करेगी, क्योंकि वो बिजनेस में जो पैसा लेके आए। फॉर एग्जांपल समझ सकते हो, अगर किसी ने 100 रुपीज़ बिजनेस में लगाया, उसने 10 रुपीज़ विड्रॉ कर लिए, तो उसके 90 रुपीज़ बचे, तो आपकी क्या है, इसमें ऑनर्स कैपिटल कम हो जाएगी। जितना उन्होंने पैसा लगाया ड्राइंग से, हम ये ज्यूम करके चलते हैं, हम उनकी कैपिटल को कम कर देंगे। तो ये हमारा था पॉइंट नंबर 4। अब यहाँ पे एक और है पॉइंट नंबर 5। यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज इन एसेट्स, एसेट बढ़ेगी, और डिक्रीज इन अनदर एसेट। एक एसेट बढ़ेगी और दूसरी एसेट आपकी कम होगी। कैसे, फॉर एग्जाम्पल कैश परचेसेस। अगर आप कैश में परचेज करते हो तो एक आपकी स्टॉक, यहाँ पे देखो, अगर आप कैश में परचेज करोगे तो आपकी 2 ट्रांजेक्शन हिट करेगी, स्टॉक और कैश। कैश आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और स्टॉक आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कैसे, क्योंकि आप कैश परचेज करोगे तो आपके पास स्टॉक आ जाएगा, और कैश आप उसको दे दोगे तो कैश डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, दोनों एसेट्स का ट्रीटमेंट हो रहा है। यहाँ पे एसेट्स एक में बढ़ रही है और एक में आपकी कम हो रही है। तो ये था हमारा केस नंबर 5। केस नंबर 6 पे आते हैं हम। इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन अनदर लायबिलिटी। जैसे आपने पॉइंट नंबर 5 में देखा कि एक एसेट बढ़ी थी, एक एसेट कम हुई थी, यहाँ पे आप क्या देखोगे, एक लायबिलिटी बढ़ेगी और एक लायबिलिटी कम होगी। फॉर एग्जाम्पल सेटलमेंट ऑफ क्रेडिटर्स बाय इशू बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब क्या होगा, जैसे आप सेटलमेंट्स ऑफ क्रेडिटर करोगे तो आपकी क्रेडिटर एक लायबिलिटी है, वो आपकी कम हो जाएगी। जब आप सेटलमेंट करोगे तो आपकी क्या होगा, लायबिलिटी कम हो जाएगी, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपकी एक अनदर लायबिलिटी जो है वो आपकी बढ़ जाएगी। तो ये था टोटल कि 6 नंबर पॉइंट में आपका क्या था, इंक्रीज इन लायबिलिटी और डिक्रीज इन अनदर लायबिलिटी। जैसे आप क्रेडिटर्स का सेटलमेंट करोगे, उसके बदले आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज इश्यू कर दिया, तो आपके क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे, आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स बेसिकली हमारे ये 6 थे। अब हमारा एक और केस है जिसमें आपका सारे चैप्टर्स आपके बेसिकली कवर हो जाएंगे, आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 7 है हमारा, जहाँ पे ट्रांजेक्शन, यहाँ पे मैं एक लाइन आइटम को इफेक्ट करना बता रही थी, अफेक्टिंग
मोर देन 2 लाइन आइटम्स, जहाँ पे 2 से ज़्यादा आइटम्स को इफ़ेक्ट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं, अगर हमारी सेल हुई है 50,000 की कैश में, जिसकी कॉस्ट थी 30,000 रुपीज़, तो प्रॉफिट कितना हुआ 20,000 रुपीज़। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स कम हो जाएगी 30,000 से। हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स से हमारे, जब आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स कर दी तो आपका स्टॉक वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि आपने गुड्स उतनी अपनी इन्वेंट्री से निकाल दी हैं। आपके पास जो इन्वेंट्री पड़ी थी गुड्स की, उसमें से आपने 30,000 निकाल दी, तो आपका स्टॉक कम हो जाएगा। और आपकी जो क्या कहते हैं रेवेन्यू, आप बोल सकते हो कि आपके पास कैश जो है वो 50,000 रुपीज़ आ जाएगा, क्योंकि आपने 50,000 में कैश सेल करी है। और आगे आपकी ऑनर्स इक्विटी भी आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपका प्रॉफिट 20,000 रुपीज़ आ गया है। तो ये क्या था, जिसमें आपकी 3 चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं। अभी आपने 6 टोटल पॉइंट्स में क्या देखा, आपकी 2 चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं, अब आपकी 3 चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं। तो अब हम फ्रेंड्स एक एग्जाम्पल लेते हैं और हम अकाउंटिंग इक्वेशन को समझते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल है, इलस्ट्रेशन फर्स्ट है हमारा, अमित स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ ₹1,20,000 इन कैश। आप, ये है मेरी 6 ट्रांजेक्शन, आप पहले इनको समझ लीजिए, मैं एक एक करके फिर इनका ट्रीटमेंट बताऊंगी कैसे कैसे करना है। सेकंड है हमारा क्रेडिट परचेज करा है गुड्स कितने के, 20,000 रुपीज़ के। थर्ड है हमारा परचेज ऑफ मशीनरी, मशीनरी परचेज करी कैश में कितने की, 40,000 रुपीज़ की। फोर्थ है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पेमेंट करी इन फुल सेटलमेंट, ₹17,500 की पेमेंट करी अगेंस्ट 18,000 की पेमेंट करनी थी, बट फुल सेटलमेंट के चलते हमने कितनी पेमेंट करी, 17,500 की। पॉइंट नंबर 5 है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगा है 10% का। पॉइंट नंबर 6 है रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक ₹1,000। तो फ्रेंड्स हमारा एक क्वेश्चन था, अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं 1 बाय 1 करके। अब हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन है कि अमित ने बिजनेस शुरू करा और कैपिटल लगाई है 1,20,000 रुपीज़ कैश में। जब मैंने आपको बताया कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या है, प्रोप्राइटर और बिजनेस अलग अलग चीज़ है। तो बिजनेस में पैसा आया 1,20,000 रुपीज़, तो इससे क्या होगा, आपका कैश बढ़ेगा और आपकी कैपिटल भी बढ़ेगी, क्योंकि उसने क्या करा, कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। कैपिटल लगाई है तो हमारा यहाँ पे 1,20,000 का कैश बढ़ जाएगा और 1,20,000 की कैपिटल बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स हमें ये फॉर्मूला लगा के चलना है कि एसेट का जो टोटल है वो लाइबिलिटीज़ और कैपिटल के इक्वल होगा। तो आपका हमेशा बैलेंस मैच करते हुए चलना है। तो अगर हम इसका यहाँ पे बैलेंस कैलकुलेट करने लगोगे तो आप यहाँ पे भी एसेट साइड भी आपका 1,20,000 आएगा और लाइबिलिटी साइड भी आपका 1,20,000 रुपीज़ आएगा। ठीक है, अब हमारा सेकंड नंबर पॉइंट था कि क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स। क्रेडिट में गुड्स आपने परचेज किए हैं, क्रेडिट परचेज करते हो तो आपके क्या बढ़ेंगे, क्रेडिटर बढ़ेंगे और स्टॉक भी बढ़ेगा। अब आपकी यहाँ पे स्टॉक बढ़ जाएगा 20,000 रुपीज़ से, क्योंकि आपने क्रेडिट में परचेज किया है, और यहाँ आपके क्या बढ़ जाएंगे, 20,000 के क्रेडिटर बढ़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी आपका फिर बैलेंस सेम हो गया, एसेट साइड आपकी 1,40,000 हो गई और लायबिलिटी साइड भी आपकी 1,40,000 रुपीज़ हो गई। मतलब अगर आप इसका यहाँ पे फिर से टोटल करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 1,40,000 रुपीज़। पॉइंट नंबर थर्ड में हमारा था कि आपने मशीनरी परचेज की है, हमने मशीनरी खरीदी 40,000 रुपीज़ की, तो यहाँ पे हमारा क्या है, मशीनरी का बैलेंस में 40,000 रुपीज़ ऐड हो जाएगा और हमारा क्या है, कैश कम हो जाएगा, क्योंकि मशीनरी हमने कैश में खरीदी है। फिर आप फ्रेंड्स अगर यहाँ पे इसका टोटल करके चलोगे तो इसका इफेक्ट क्या होगा, यहाँ पे आपका कैश कितना होगा, 80,000 रुपीज़, प्लस आपका स्टॉक होगा 20,000 रुपीज़ का, प्लस मशीनरी होगी 40,000 रुपीज़ की, और यहाँ पे क्या हुआ, 20,000 रुपीज़
प्लस 1,20,000 रुपीज़। तो इनका टोटल कितना बना? 80,000, 20,000, 1,40,000, 1,40,000 एंड 20,000, 1,20,000। यहाँ बना आपका 1,40,000। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4 है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर। आपने क्रेडिटर को 17,500 की पेमेंट करी है, तो आपका 17,500 से कैश कम हो गया, जबकि आपको पेमेंट करनी थी 18,000 रुपीज़ की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका क्या हुआ? क्रेडिटर्स तो आपके 18,000 से कम हो गए, क्योंकि आपको पेमेंट तो 18,000 के क्रेडिटर कम हो गए, पर आपको पेमेंट आपने कितनी, आपके ओरिजिनल कितने पैसे गए? 17,500 रुपीज़। अब आपका फ्रेंड्स 500 रुपीज़ से क्या होगा? कैपिटल बढ़ जाएगा। जो भी प्रॉफिट होता है वो आपकी कैपिटल को बढ़ाता है। अगर आप यहाँ पे फिर टोटल करोगे तो इसका इफेक्ट आपका सेम आएगा। पॉइंट नंबर 5 है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। जब मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगेगा तो मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी। 10% का डेप्रिसिएशन है तो 4,000 रुपीज़ यहाँ से कम हो जाएगी, और कैपिटल से कम होंगे 4,000 रुपीज़। जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है फ्रेंड्स वो हमारी कैपिटल से एडजस्ट होता है, तो यहाँ पे फिर आपका बैलेंस सेम हो जाएगा। पॉइंट नंबर 6 है रिसीव इंटरेस्ट। आपको इंटरेस्ट मिला बैंक से 1,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिला, तो आपका 1,000 रुपीज़ से बैंक बढ़ जाएगा और 1,000 से आपकी कैपिटल भी बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स जब भी आप अकाउंटिंग एंट्रीज़ करोगे, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओगे, तो उसका इफेक्ट यही होता है आपका कि आपकी हमेशा एसेट साइड आपकी लाइबिलिटीज़ और कैपिटल के बराबर होगी। तो आपको एक एक एंट्री का ट्रीटमेंट ऐसे लेके चलना है, आपको ये मान के चलना है कि हर एंट्री के डुअल इफेक्ट होते हैं। अगर आप एक एसेट साइड एडजस्ट करोगे तो आपको एक लाइबिलिटी और कैपिटल साइड भी एडजस्ट करना पड़ेगा। मैंने आपको 6 एग्जाम्पल देके एक एक एंट्री क्लियर कर दी है। तो फ्रेंड्स अब हम फ्रेंड्स स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, आप पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। फर्स्ट है राकेश स्टार्टेड बिजनेस। राकेश बिजनेस में पैसा लेके आया, कितना? कैश 1,50,000 रुपीज़। अब हम इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। फ्रेंड्स आपको पता है जब बिजनेस में कैश आता है तो इससे आपका कैश बढ़ जाता है और आपका क्या है, कैपिटल भी बढ़ जाती है। अगर आप यहाँ पे क्या है, आप इसको एग्जाम्पल में तो हर बार टोटल कर चल सकते हो। आपके इस अकाउंटिंग इक्वेशन का बेसिक फंडा यही है कि आपकी एसेट्स साइड हमेशा लाइबिलिटी साइड से मैच करेगी। ठीक है, अब क्या है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ₹50,000। एडिशनल कैपिटल लेके आया, तो एडिशनल कैपिटल का ट्रीटमेंट भी वही होगा जो नॉर्मल कैपिटल का होता है। 50,000 से आपका यहाँ पे कैश बढ़ जाएगा और यहाँ पे आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी। फिर अगर आप उसको टोटल लेके चलेंगे तो आपका यहाँ पे कैश 2 लाख हो जाएगा और कैपिटल आपकी 2 लाख हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है कमीशन रिसीव इन एडवांस। आपको एडवांस में कमीशन मिल गई। जब भी आपको एडवांस में कोई चीज़ मिलती है वो आपकी लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी क्यों होती है? आपने भी काम करा नहीं, आपको कमीशन मिल गया 1,000 रुपीज़ एडवांस का, तो आप इसका क्या ट्रीटमेंट करोगे? कमीशन एडवांस में मिला तो आपका कैश आएगा। जहाँ पे आपको पता नहीं कि कैश या बैंक आएगा, वहाँ पे अज्यूम करके चलोगे आपका कैश आएगा। यहाँ पे आपका कैश बढ़ेगा और आपका क्या बढ़ेगा? कमीशन रिसीव इन एडवांस, तो आपकी लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो 1,000 रुपीज़ से हम यहाँ पे कैश बढ़ा देंगे और आपकी लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी कमीशन की 1,000 रुपीज़। तो आपका फिर यहाँ टोटल कितना हुआ? 2,01,000 रुपीज़। और यहाँ पे कितना हुआ? 1,000 प्लस 2 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे भी आपका टोटल हो गया 2,01,000 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th है विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। कैश बैंक से निकाल लिया गया पर्सनल यूज़ के लिए। बेसिकली फ्रेंड्स जो पर्सनल यूज़ के लिए होता है वो आपकी ड्राइंग्स होती हैं। ड्राइंग्स का इफेक्ट होता है आपकी कैपिटल कम हो जाएगी। देखो ऑनर बिजनेस में पैसा लेके आता है, ऑनर 1,50,000 रुपीज़ लेके आया, उसने 10,000 निकाले, तो ऑब्वियस है इसमें उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। उसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी? 1,40,000 रुपीज़ हो जाएगी फॉर एग्जाम्पल। तो अब हम क्या करेंगे? विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक में, मतलब आपका क्या होगा? बैंक से पैसा कम होगा और आपकी क्या होगी? इसमें कैपिटल भी कम हो जाएगी। तो 10,000 से आपका बैंक कम हो जाएगा और 10,000 से आपकी
कैपिटल कम हो जाएगी। फिर अगर आप इसका टोटल करके देखोगे आपका दोनों का बैलेंस कितना आएगा, 1,91,000 रुपीज़ यहाँ बचेंगे आपके, और यहाँ पे आपके कितने बचेंगे, यहाँ पे भी आपके बचेंगे 1000 प्लस 1,90,000 रुपीज़। तो यहाँ पे भी आपके फ्रेंड्स बनेंगे 1,91,000 रुपीज़। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 50, पेड पेटी एक्सपेंसेस ₹5,000। जब आप पेटी एक्सपेंस पे करोगे तो आपका क्या होगा, 5,000 से आपका कैश कम होगा और 5,000 से आपकी कैपिटल भी कम होगी। तो पेटी एक्सपेंस का आप क्या ट्रीटमेंट करोगे, 5,000 से आपका कैश कम होगा और 5,000 से आपकी कैपिटल भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे फिर फ्रेंड्स आपका बैलेंस कितना आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे गुड्स बेचे जिनकी कॉस्ट थी 8,000 रुपीज़ और गुड्स बेच दिया आपने 10,000 रुपीज़ में। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, आपके 10,000 से डेटर्स बढ़ जाएंगे, 8,000 से स्टॉक कम हो जाएगा और 2,000 रुपीज़ आपका प्रॉफिट हो जाएगा। सोल्ड गुड्स, तो यहाँ पे आपका स्टॉक किससे कितने से कम होगा, 8,000 से आपका स्टॉक कम हो जाएगा, 10,000 से आपके डेटर्स बढ़ जाएंगे और 2,000 आपका हो जाएगा प्रॉफिट, जो आपका कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो ये आपकी कैपिटल चल रही है, ये आपका कैपिटल में ऐड हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे फिर इसका टोटल करके देखोगे तो आपका कितना बनेगा, प्लस 8,000 रुपीज़ से आपका स्टॉक कम हो गया, प्लस 10,000 से आपके डेटर्स बढ़ गए, और यहाँ पे क्या 1,87,000, 1,88,000, और यहाँ पे भी आपका क्या बनेगा 1,88,000। पॉइंट नंबर 7 है परचेज अ बिल्डिंग। आपने बिल्डिंग खरीदी फ्रॉम मोहन फॉर ₹10 लाख। आपने जब 10 लाख की बिल्डिंग खरीदोगे तो एक तो आपकी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ेगी, आपकी एसेट बढ़ेगी, और दूसरा क्या है पेड बाय टेकिंग लोन। आपने बिल्डिंग खरीदने के लिए क्या करा, लोन ले लिया, तो आपका लोन भी बढ़ जाएगा। तो फिर आपकी एसेट्स और लायबिलिटी साइड मैच होगी ना, एसेट्स आपकी बढ़ जाएगी 10 लाख से और आपका लोन भी बढ़ जाएगा 10 लाख रुपीज़ से। परचेज बिल्डिंग, तो आपकी 10 लाख रुपीज़ से बिल्डिंग वैल्यू बढ़ जाएगी और आपका लोन बढ़ जाएगा 10 लाख रुपीज़ का। अगर फ्रेंड्स अब आप इसका टोटल करोगे तो 1,86,000 प्लस माइनस 8,000 प्लस 10,000 प्लस 10 लाख रुपीज़, और यहाँ पे होगा आपका 1,000 प्लस 1,87,000। तो टोटल आपका कितना बनेगा इसका, अगर आप टोटल करते हो तो हमारा टोटल यहाँ पर आएगा 11,88,000, और यहाँ पे भी अगर आप फ्रेंड्स इसका टोटल करोगे 10 लाख प्लस 1,87,000 तो कितना बना 11,87,000 और 1,000 11,88,000। तो फ्रेंड्स आपने देखा ना कि हर एंट्री के आप 2 एडजस्टमेंट अगर आप लेके चलोगे तो आपकी एसेट साइड लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल साइड की हमेशा इक्वल आएगी। अब आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हो। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी एडवांस एडजस्टमेंट बताऊँगी, अक्रूड इनकम की अक्रूड एडजस्टमेंट बताऊँगी। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू।